हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़रूरत पड़ता है। इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसकी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये साइंटिस्ट माइकल फैराडे साहब ने दिया है। साइंटिस्ट माइकल फैराडे साहब ने दिया है। और माइकल फैराडे साहब एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। इनका जो भी चीज़ दिया हुआ है वह ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि फैराडे साहब ने कोई भी डिग्री पढ़ लिख करके नहीं ली थी, उनके पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज था और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण कि अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने पढ़ लिख करके कोई भी डिग्री नहीं ली थी। बाद में उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी, उपाधि, और वो रॉयल सोसाइटी के रिकमेंडेशन से उनको मिली थी। लेकिन उन्होंने ये डिग्री पढ़ कर नहीं ली थी। तो और ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे डिग्री दी जाती है। जैसे डॉक्टरेट की डिग्री अमिताभ बच्चन साहब को भी मिली है ना, शाहरुख खान को भी मिली है, सचिन तेंदुलकर को भी मिली है। तो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े ओहदे पर क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम है। क्रिकेट का तो उनको गॉड भी कहा जाता है। तो इस वजह से उन्होंने ये डिग्री वो क्रिकेट के क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद ये पाई थी, डॉक्टरेट की डिग्री उनको मिली थी। तो खैर चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। और फैराडे साहब का कई चीज़ आपको पढ़ना है। एक तो आपका सामने ही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट में एक टॉपिक ही है जो कि फैराडे साहब के नाम से है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे साहब का ही दिया हुआ टॉपिक है। तब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है क्या। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो फैराडे साहब ने दिया, हमने कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने दिया। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा हम लोग कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के आधार पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं। और यह किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, जानने का, बताने का यह एक रेडीमेड तरीका है। रेडीमेड तरीका है मतलब आसानी से, बिना समय लगे हुए हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point. This is the definition of electric line of forces. Electric line of forces is an imaginary straight or curved lines tangent at any point gives the direction of electric field at that point. ये इसका definition है। लेकिन उम्मीद है आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, आया समझ में? नहीं आया तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा और अभी आएगा भी नहीं। समझने के लिए आपको
आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अभी हम इसको समझाएंगे, आपको इस पर एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा। तो ये डिफिनेशन है, लेकिन अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है यह एक इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? यह रियल लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, यह इमेजिन हम लोग करते हैं। जैसे कैसे सन से लाइन निकलता है, देखते हो सन रे जो आती है लाइन करके आता है ना, तो वह रियल लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, वह रियल लाइन नहीं है। उसी तरह से यहाँ ये रियल लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, यह एक इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है। यह कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है, पहली बात। और ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें तो क्या देगा वह? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। देखिए इसको समझिए पहले। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, मतलब प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज आसपास है, दोनों चार्ज आसपास है। कंबाइंड इफेक्ट लेना है, ऐसा नहीं कि एक दिल्ली में लेंगे दूसरा मुंबई में ले लेंगे, है ना, तो फिर उसका कंबाइंड इफेक्ट नहीं होगा। क्या करना है? कंबाइंड इफेक्ट लेना है। क्या करना है? कंबाइंड इफेक्ट लेना। इस वजह से चार्ज आसपास होना चाहिए। देखो, जैसे मैग्नेट की ही बात करते हैं, तो आप मैग्नेट में कोई भी जो लोहा जैसे सटाते हो, खेलते हो, बच्चा में खेलते थे ना, तो ज़्यादा दूर रखने से अट्रैक्शन काम नहीं ना करता उसका, तो आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नेट यहाँ रखो और जाकर के 1 किलोमीटर दूर से उसको लोहा ऐसे ऐसे सटाओ, क्या सट जाएगा क्या? तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए जो है नज़दीक रहने से असर होता है। तो यहाँ भी जो आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो दिया फैराडे साहब ने, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिया, वो आपका इस तरह का डायरेक्शन दिया। ये देखिए स्केचिंग जो है ऐसा आया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज। तो इसके कारण जो है ऐसा इसका स्केचिंग आया। तो इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ये कहाँ से निकल रहा है। ये देखो तो पॉजिटिव से निकल रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? जाकर के निगेटिव पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखो स्ट्रेट भी है और कर्व भी है। तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो देखो स्ट्रेट यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिखा है स्ट्रेट? यहाँ पर देखो स्ट्रेट है और इधर क्या है? कर्व भी है, ठीक है। और अगर इसके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें, क्या खींचें? टेंजेंट खींचें, तो टेंजेंट ही क्या देगा? टेंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। जैसे मान लो यहाँ पर टेंजेंट खींचें, जैसे मान लो यह पॉइंट है और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए, ये देखो टेंजेंट खींचे तो यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। कहीं भी जैसे यहाँ पर लेना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ लेना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे। अच्छा ये बताओ एक पॉइंट पर कितना टेंजेंट हो सकता है? एक पॉइंट पर कितना टेंजेंट हो सकता है? एक ही टेंजेंट हो सकता है। कहीं भी यहाँ देखना है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ देखना है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे। आई बात समझ में? तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो फैराडे साहब ने कहा कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है वहाँ पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर डायरेक्शन होगा। तो यह जो है रेडीमेड तरीका, ये कैसा तरीका हुआ? ये कैसा तरीका हुआ? रेडीमेड तरीका। इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये फैराडे साहब ने क्या सोच करके दिया, इसके पीछे अंदर की बात क्या है, मतलब इसका ओरिजिनल तरीका क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर देखें कि ओरिजिनल तरीका क्या है। तो देखो
जैसे मान लीजिए कहीं भी, जैसे इस पॉइंट पर हमको देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ये आपको पता है। टेस्ट चार्ज क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है ना। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया। अब ये बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इसके कारण यहाँ पर फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्सन तो इधर लगेगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो ये लगा फोर्स, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, ये फोर्स है कि इंटेंसिटी है? तो वास्तव में इंटेंसिटी है। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पर ये फोर्स है कि इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। तो यहाँ इस वजह से E1 दिया, इसको E2 दिया, तो E1 इधर, E2 इधर, और रिजल्टेंट किधर, तो यही रिजल्टेंट का डायरेक्शन पहले से ये टेंजेंट दिया हुआ, इसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो फैराडे साहब ने क्या किया, कई जगह पर, सैकड़ों जगह पर E1 लिया, E2 लिया, रिजल्टेंट लिया, E1 लिया, E2 लिया, रिजल्टेंट लिया, E1 लिया, E2 लिया, रिजल्टेंट लिया, सैकड़ों जगह पर ऐसा किया। तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बन रहा है, एक बहुत खूबसूरत स्केचिंग हो रहा है, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रख दिया, या जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके दिया। तो इस तरह से सैकड़ों पॉइंट पर ऐसा निकाला, तो देखा कि एक खूबसूरत पिक्चर बन रहा है, और जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दे देगा। आई बात समझ में? और आप कहीं भी देख सकते हैं, जहां देखना हो, जैसे यहां देखना हो तो देखो, इसके कारण जैसे यहां टेस्ट चार्ज ले लेंगे, जहां भी देखना है तो टेस्ट चार्ज लेंगे। बोलो इसके कारण यहां पर फोर्स किधर, नीचे, इसके कारण नेगेटिव के कारण इधर, यहां पर ऊपर, तो E1 इधर, E2 इधर, रिजल्टेंट किधर, देख लो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से टेंजेंट की तरफ दिया हुआ है। और गौर से जरा देखोगे तो देखो E1 इधर, E2 इधर, और ये जो रिजल्टेंट है इसका नाम दिया हमने ER सपोज, तो इसका रिजल्टेंट का झुकाव E1 के तरफ है कि E2 के तरफ है, देखो तो किसके तरफ है, अरे जोर से बोलो, जवान आदमी हो यार, किसके तरफ है, E2 के तरफ है। E2 के तरफ होने की वजह यह है कि ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज माइनस चार्ज के करीब है, इसलिए E2 का वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होता है झुकाव उसके तरफ ज्यादा होता है। आई बात समझ में? जिसका वैल्यू ज्यादा होता है झुकाव उसके तरफ ज्यादा होता है। यहां देखो गौर से, तो E1 और E2 में किसके तरफ रिजल्टेंट का झुकाव है, E1 के तरफ है। इसके पीछे अंदर की बात यही है कि यह जो टेस्ट चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज के करीब है, तो E1 ज्यादा है और E2 कम है, तो स्वाभाविक है कि इसका झुकाव E1 के तरफ होगा। आपको पता है वेक्टर के हिसाब से, जैसे मान लो कि अगर इधर 10 न्यूटन देते हैं, इधर 20 न्यूटन देते हैं, तो झुकाव इसका 20 न्यूटन के तरफ ज्यादा होता है। बात समझ में आया या नहीं? बोलो क्लियर है? ये समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब यहां देखो, यहां पर जो ये हुआ ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, लेकिन अगर यहां पर यह जो फिगर है देखिए, इसमें क्या है कि दोनों पॉजिटिव है, इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो वैसे स्थिति में जो इसका डायग्राम होगा ये इस तरह का होगा, दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा डायग्राम होगा, और यहां पर जो तीर है ये बाहर के तरफ है, एरो जो होगा बाहर के तरफ होगा। यहां भी टेस्ट करके देख सकते हो आप, जहां देखना चाहो आप देख सकते हो। एक रेडीमेड तरीका, दूसरा ओरिजिनल तरीका, दोनों से आप देख लीजिए। देखो जैसे रेडीमेड तरीका की बात करेंगे, यहां पर अगर हम जानना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर टेंजेंट खींच देंगे। कहीं भी यहां जानना चाहेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच देंगे,
आई बात समझ में? यहां जानना चाहेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच देंगे और एक पॉइंट पर किसी भी कर्व के एक ही टेंजेंट हो सकता है। एक पॉइंट पर किसी भी कर्व के एक ही टेंजेंट हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी देखना चाहो ओरिजिनल तरीका से तो यहाँ पर +1 चार्ज ले लीजिए। मतलब क्या लेना है? टेस्ट चार्ज लेना है। कैसा चार्ज लेना है? टेस्ट चार्ज लेना है। तो यहाँ देखो, इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सन। और इसके कारण यहाँ देखो तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, रिपल्सन। मान लो E1 इधर, E2 इधर, रिजल्टेंट किधर? देख लो दोनों के यहाँ पर बीच में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसके लिए हुआ, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव ये इसके लिए हुआ। बात समझ में आया? डायग्राम बना लिया आप लोग? डायग्राम सबका हो गया है ना? अब देखो, जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, अगर हम ये कहें कि अगर दोनों निगेटिव हो तो क्या होगा? दोनों निगेटिव, तो इसका लाइन ऑफ फोर्सेस का डायग्राम कैसा आएगा? -Q देखो कैसा आना चाहिए, दोनों निगेटिव, ठीक है। तो यहां भी देखो डायग्राम जो होगा ये होगा ऐसा ही, थोड़ा फर्क होगा, एक चीज का फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा बताओ तो? हाँ बिल्कुल सही है, एरो का फर्क होगा, और इसमें जो एरो होगा ये अंदर होगा, यही इसका फर्क आएगा। बाकी जो है उसी तरह से डायग्राम होगा, यहां भी ऐसे ही। और इसका डायग्राम बनाने में एक बात का ध्यान रखना है, कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को काटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें तीर किधर होगा? एरो अंदर के तरफ होगा, होना चाहिए कि नहीं? तो ये कंबाइंड इफेक्ट है, नजदीक नजदीक बनाइएगा, ऐसा नहीं कि एगो दे दीजिएगा लंदन, एगो जो है अमेरिका, ऐसा नहीं है ना। तो आस पास, चूंकि ये कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। आई बात समझ में? दोनों निगेटिव। अब जैसे यहां मन में होगा कि बीच में तो क्षेत्र खाली लग रहा है, इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है। बीच में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं, एकदम बीच में नहीं होगा। इसको और बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, लेकिन एकदम बीच में यहां नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। काहे? अब यहां सोचो तो यहां पर टेस्ट चार्ज रखो तो देखो किधर जाएगा, एकदम सेंटर पर रख दो टेस्ट चार्ज, किधर जाएगा? बोलो। इसके कारण इस पर फोर्स किधर? नेगेटिव चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर? एट्रैक्शन। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इधर, और इस नेगेटिव के कारण इस पर इधर। तो ये खींचेगा इसको इधर, ये खींचेगा इसको इधर, दोनों फोर्स बराबर और विपरीत, मिजाज ठंडा, कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो है ये कहीं नहीं जाएगा, ये चुपचाप स्थिर रहेगा, इसलिए बीच में एकदम लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होगा। आई बात समझ में? बीच में लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों निगेटिव हो तो ऐसा, और दोनों पॉजिटिव की बात तो हम लोग कर ही चुके, ये समझ गए। और ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात भी हो गई। बात समझ में आया? और ये ध्यान रखना है स्केचिंग करते समय कि ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे नहीं कि इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, एक दूसरे को काटे नहीं। चूंकि आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लिखाएंगे, तो पहले अभी हम लोग इसको देख लें। ये बना लिए? अच्छा, और देखो, अगर सिर्फ पॉजिटिव हो, आइसोलेटेड, नो निगेटिव, तो उसके कारण कैसा होगा? सिर्फ पॉजिटिव हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा होगा? तो आसान है, इसके कारण लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसा होगा, इस तरह से खींच दीजिए, जरा गौर से देखो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यहां भी क्या तरीका होगा? अकेला पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर टेस्ट चार्ज रख दो +1 चार्ज, बोलो किधर जाएगा? इसके कारण इस पर फोर्स किधर? रिपल्सन लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कहीं भी फिर देख लो, जैसे यहाँ पर रख दो +1 चार्ज, किधर जाएगा? इधर। यहाँ पर +1 चार्ज रखो, किधर जाएगा? यहाँ रख दो +1 चार्ज, किधर जाएगा? यहाँ रख दो +1 चार्ज, किधर जाएगा? तो इसलिए ऐसा। और ये कैसा हुआ? स्ट्रेट की कर्व, स्ट्रेट। ये कैसा है? ये लाइन ऑफ फोर्सेस देखना है ना, ये तो आपने एक फील्ड बनाया। लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा है? ये लाइन ऑफ फोर्सेस देखो, लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा है? स्ट्रेट। और इसमें जो बनाया ये लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा है? तो लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये किसके कारण हुआ? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। किसके कारण हुआ? फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अकेला पॉजिटिव चार्ज। और देखो, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव की बात करें, आइसोलेटेड नेगेटिव, अकेला नेगेटिव चार्ज अगर है, तो बताओ इसके कारण लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे आएगा? इधर, इधर, इधर। इसमें तीर क्या हो जाएगा? अंदर के तरफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, इसका स्केचिंग हो जाएगा। कारण समझ रहे हो ना? यहाँ पर +1 चार्ज दे दो, मतलब टेस्ट चार्ज दे दो। ये देखो किधर जाएगा? अंदर जाएगा। तो यह जो आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के कारण जहां देखना है +1 चार्ज दे दो, देखो किधर जाएगा? अंदर। +1 चार्ज दे दो, देखो किधर जाएगा? अंदर। +1 चार्ज दे दो, देखो किधर जाएगा? +1 चार्ज दे दो, देखो किधर जाएगा? यहाँ पे +1 चार्ज दे दो, अंदर जाएगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? कैसा क्यों हुआ? इसका तीर बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड, और इसका इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ जाता हुआ इसका तीर होगा, एरो। आई बात समझ में? और अब जरा सा फिर से इस डेफिनेशन को पढ़िए। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम देखिए, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। तो पहले तो इमेजिनरी है, ये समझे हम लोग। और स्ट्रेट, स्ट्रेट देखिए ना, स्ट्रेट है, ये दोनों में क्या है? स्ट्रेट है। और कर्व लाइंस, पहले हम लोग कर्व भी देखे, कर्व लाइंस था। और जिसके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालें, वो भी देखे हम लोग। जब टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वही क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। आई बात समझ में? तो फैराडे साहब ने जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिया, इसका बहुत बड़ा यूज है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेडीमेड तरीका दिया फैराडे साहब ने। और रेडीमेड की खासियत क्या है? फटाफट, है ना? जैसे मान लो आज पार्टी साटी है, नया कपड़ा पहनना है, मान लो गए दुकान में खरीद के अपना जो है हीरो हीरा लाल बन के निकल गए, है ना? लेकिन अगर सिलाने की बात हो तो उसके लिए 2-4 रोज का समय चाहिए, है ना? अब जो भी चाहिए 10 दिन चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? लेकिन उसकी भी खासियत है, ओरिजिनल का भी खासियत है कि उसमें थोड़ा सा उसका एक अलग प्लस पॉइंट है। फिटिंग अपने हिसाब से दिलाइए, जो आप चाह रहे हो, है ना, उसके हिसाब से दिलाइए। तो दोनों की जरूरत है। रेडीमेड भी लोग पहनते हैं, सिलाया हुआ भी पहनते हैं। तो यहाँ पर दोनों को समझना है। रेडीमेड आपके पास समय कम है, फटाफट, लेकिन समझने के लिए ओरिजिनल तरीका जो है उसको भी जानना जरूरी है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी। देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका 7-8 प्रॉपर्टी है, मेजर प्रॉपर्टी, और जिसका कि बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। तो अब इसके बाद हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो लेते हैं। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखते हैं। और ये खास करके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली बात,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो पहली प्रॉपर्टी है, देखो इस दो प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डिफिनेशन में ही छिपा हुआ है, पहला और दूसरा। तो डिफिनेशन में ही, अगर डिफिनेशन अगर याद है तो ये प्रॉपर्टी भी याद है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी स्ट्रेट और कर्व, तो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी स्ट्रेट और कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। दूसरी बात, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस, ये इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है, रियल नहीं है। यह एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है और इसको इमेजिन किया गया है, इसको इमेजिन किया गया है। ये रियल लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है। जैसे देखते हो, मान लो सन रे निकलता है, नहीं देखते ऐसे लाइन लाइन जैसे आता है, तो वो जब आपको लाइन दिखता है तो वो कोई रियल लाइन थोड़ा है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो उसी तरह से यहाँ पर यह एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी तो डिफिनेशन में ही है। और तीसरा प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और क्यों नहीं काटती है, काटती क्यों नहीं है, इसके पीछे जो रीजन है वह भी यहां पर दिया गया है कि इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को अगर काटती है तो वैसे स्थिति में एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन आपका दो हो जाएगा। जैसे मान लो ये जो दिया गया था, जैसे पॉजिटिव है, यहां पर ये निगेटिव है। देखिए यहां अगर यहां पर इसको काटने की बात हो, जैसे इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस दिए और ये जैसे तीसरा लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे काट दिया मान लो, तो जब यहां पर ये कट हो गया तब यहां पर तो दो कर्व हो गया ना, तब यहां पर इसके हिसाब से दो टेंजेंट हो जाएगा, एक टेंजेंट इस कर्व पर, दूसरा टेंजेंट इस कर्व पर। तो इसका मतलब है कि यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाना, और ये जो है संभव नहीं है कि एक ही जगह पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जब भी आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायग्राम बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इधर से गया, ये इसको ऐसे कट कर दिया, तो जो भी देखिए डायग्राम बनाए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, और आपको भी इस बात का ध्यान एग्जामिनेशन में रखना है। आई बात समझ में, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बनाए, इंटरसेक्ट हो गया, कट हो गया, तो फिर वो सीधा एग्जामिनर भी आपको सीधा काट देगा। आई बात समझ में, वहां भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, समझा छोटू, तो वहां भी इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसलिए इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंटरसेक्ट वहां भी एग्जामिनर कर देगा। ठीक है, तो कारण समझ गए ना क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, वो भी रिजल्टेंट। ग्रेविटेशन में भी जैसे मान लीजिए यहां पर से हम किसी बॉडी को हम गिरा देते हैं तो इसका एक ही डायरेक्शन है रिजल्टेंट। देखो यहां से गिरा, ये इधर गया, डायरेक्शन इसका एक ही है ना, ये सीधा नीचे गया। ऐसा नहीं कि इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है, डायरेक्शन इसका फिक्स है, वह एक ही डायरेक्शन है। देखिए यहां से गिरा है, एक ही डायरेक्शन है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आया या नहीं आया? आया, ठीक बात है। तो इसलिए ये कभी भी काटेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर देखिए चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। स्टार्ट कहां से होता है?
पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ करता है? नेगेटिव पर। ऑरिजिनेट मतलब निकलेगा पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ होगा? खत्म कहाँ होगा? नेगेटिव पर। नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए यह जो लिया गया है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जब होता है, इसका हम लोग कंबाइंड जो अभी हम लोग देखे डायग्राम, तो क्या देखे? पॉजिटिव से आया नेगेटिव में खत्म। यहाँ भी पॉजिटिव से गया नेगेटिव खत्म, इधर यहाँ ऐसे तीर इसका नेगेटिव के तरफ। तो ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। और इसके पीछे अंदर की बात बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन में होता है। जिधर टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ पर रखते हैं, सपोज जैसे मान लो यहाँ पर बीच में हमने टेस्ट चार्ज रख दिया +1 चार्ज, तो ये किधर जाएगा? पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो किधर जाएगा? ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव से निकलता है, टर्मिनेशन हो जाता है इसका नेगेटिव पे। ये बात समझ गए? तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी भी, और भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 5, पांचवा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वह कमजोर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। देखो, जब लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्राउडेड मतलब क्या हुआ? जहाँ ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी है। क्राउडेड मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, है ना? जहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हो, है ना? जैसे मान लो जहाँ एक बेंच पर 4 बच्चा है और एक बेंच पर अगर 5 बच्चा है, तो डेंसिटी ज़्यादा किसका हुआ? 5 बच्चे वाला, इसलिए कि बेंच का तो एरिया फिक्स है। तो क्राउडेड का मतलब हुआ जहाँ ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस रहे, ठीक है? तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो लाइन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है, तो वो क्राउडेड कहलाएगा। और जहाँ डेंसिटी कम है या डिस्टेंस ज़्यादा हो लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का, तो वह डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। और जहाँ क्राउडेड होगा लाइन ऑफ फोर्सेस, वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। और जहाँ पर डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस होगा, जहाँ पर डेंसिटी कम होगा, ज़्यादा दूर दूर होगा, डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब ज़्यादा दूर दूर हो, तो वैसे स्थिति में वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। आई बात समझ में? देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को देखने के साथ ही बहुत कुछ समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैमाना होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को देखने के साथ ही फील्ड के बारे में बहुत कुछ अंदाज लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि कमजोर है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये सारी बात का अंदाज जो है वो देखने से लग जाता है। आई बात समझ में? कैसे? तो जरा यहाँ पर देखिए, क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। डिस्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। अब यहाँ पर देखो, आपके पास जो ये डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले जिस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या देख रहे हो? जो देखिए डिस्टेंस क्या है लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का, सेम है, अप्रॉक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल से खींच के बनाया जाता है,
है ना, फिजिक्स का कोई भी काम आप बिल्कुल फ्री हैंड से करिए, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, क्या है, डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर है। देखो डिस्टेंस अगर बराबर हो तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट तो मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ठीक है। और डायरेक्शन देखिए सब जगह क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन सब जगह क्या है, डायरेक्शन सब जगह क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन सब जगह क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो इसलिए ये फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड। देखो यह जो रिप्रेजेंटेशन है, यह जो इंडिकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ फील्ड भी लिखा है, तो कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे ही फिगर बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे ही फिगर बनता है, ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम सेम। तो यहाँ पर ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर चलिए अब इस फिगर को देखा जाए, ये कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो यह जो फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है ये, कैसा फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्यों है, तो ये देखिए डिस्टेंस देखिए, इसमें क्या बराबर नहीं है, क्या कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। डिस्टेंस यहाँ कम, यहाँ बहुत ज्यादा, ये कम बहुत ज्यादा, कम बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर नहीं है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो वही लिखा गया मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट। और डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो देखो फील्ड कांस्टेंट हम तभी कहेंगे जबकि दोनों कांस्टेंट हो, फील्ड कांस्टेंट तभी कहेंगे जबकि दोनों कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, दोनों कांस्टेंट होगा तभी बोलेंगे कि फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ। कोई एक अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी फिजिक्स का फील्ड वेक्टर है, क्रिकेट फील्ड छोड़ के, है ना। फिजिक्स का जितना फील्ड है सब वेक्टर है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, फिजिक्स का जितना फील्ड है सब वेक्टर है। आई बात समझ में। तो याद रखना है, एक बार जो है जैसे मैग्नेटिक फील्ड पर हमने दिया था एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए, एक लड़का क्रिकेट फील्ड पर सब लिख दिया, इधर जो है ऑन, इधर ऑफ, इधर पूरा जो क्रिकेट का हमको सब समझा दिया। हम कहने वाह बेटा ठीक है, सही है, चलो ठीक है। तो आइए अब यहाँ, हाँ वही सब तो भविष्य है, हाँ ठीक बात है। तो आ जाइए अब यहाँ देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये समझ गए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ। अच्छा अब ये बताओ ये कैसा फील्ड है, ये बताओ, ये डायग्राम देखिए, ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब देखो इसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह क्या है, तो यहां देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर ही हमने लिया, वैसे स्केल से तो नहीं खींचा लेकिन डिस्टेंस बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट लिया है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तब इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट कैसे नहीं है, पहले तो ये बताओ, क्या यह जो लाइन है ये कर्व लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व लाइन है। तो सबसे पहली बात, अगर कहीं भी कर्व की बात आती है, कहीं भी कर्व की बात आती है, तो वैसे स्थिति में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन जो होता है वह चेंज करता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन होगा, यहाँ की बात करें यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन होगा। यहाँ देखो ये जा रहा है दिल्ली, ये जा रहा है बॉम्बे, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो डायरेक्शन अलग अलग है और ये सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन ही होता है कि सर्कुलर पाथ में किसी भी बॉडी के
वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह हर एक पॉइंट पर चेंज करता जाता है। होता है ना सर्कुलर मोशन में, हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वह चेंज करता है। तो जब हर एक पॉइंट पर ही चेंज करता है तो यहाँ और यहाँ तो बहुत दूर की बात है, यहाँ यहीं चेंज कर गया। जैसे पॉइंट चेंज किया तो डायरेक्शन चेंज कर गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट चेंजेज एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। तो जब कर्व्ड लाइन होगा, कर्व होगा, तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होगा, चेंज करेगा। आई बात समझ में। कर्व होगा तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। जबकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसमें कांस्टेंट नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। तो अब इसमें देखिए हम एक और डायग्राम दे रहे हैं, जरा इसको देखिए। ये कैसा फील्ड है, जरा देखिए। तो ये कैसा फील्ड है, बताओ ये कैसा फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म है, पक्का पक्का नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बताओ कि इसमें क्या कांस्टेंट नहीं है, दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है, पक्का। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर इतना डिस्टेंस, यहाँ इतना हो गया, है ना, यहाँ इतना डिस्टेंस, यहाँ इतना हो गया। डायरेक्शन भी देखो, ये इधर जा रहा है, ये दरभंगा, ये मुजफ्फरपुर, इधर अलग अलग जा रहा है कि नहीं। डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ये तो समझ गए, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या, मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। ठंडा हो जाता है तुम लोग। डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, यहाँ पर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, तो ये बताओ ई ए ज्यादा या ई बी ज्यादा, ई ए ज्यादा या ई बी ज्यादा, सोच कर बताओ। ई ए ज्यादा, पक्का, बिल्कुल सही बात है। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया है। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। और एक बार फिर जैसे दूसरे बार भी पूछा गया दूसरे एग्जाम में, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, ई ए अपॉन ई बी, बोलो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ई ए अपॉन ई बी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, पक्का। तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा देता है थोड़ा सा तीता लगने लगता है, नहीं, लेकिन नहीं लगना चाहिए, इसको भी मीठा बनाना है ना। तो बात एक ही है, जब ई ए ग्रेटर देन ई बी है तो ई ए इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये आपका ग्रेटर देन ये 1 हो जाएगा, लेस देन 1 नहीं होगा, ये गलत हो गया। आई बात समझ में। ऐसे समझना, मान लो 5 ग्रेटर देन 4, 5/4, ये बच्चा वाला तरीका हो गया, है ना। 5/4 इज ग्रेटर देन, ये बायोलॉजी वाले के लिए तरीका है ना, गरीब आदमी के लिए, है ना। मैथ वाला ज्यादा जानता है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, बात समझ गया ना, क्लियर हो गया, ये समझ गए, कोई तकलीफ है इसमें, ठीक बात है। अब यहां देखिए, तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मीट और emerge out perpendicularly. Electric line of forces meet or emerge out perpendicularly to the metallic surface. Electric line of forces meet or emerge out perpendicularly
टू द मेटेलिक सरफेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो मीट करता है मतलब मिलता है, इमर्ज आउट मतलब निकलता है ना, मीट करे या निकले तो कैसे, परपेंडिकुलरली, है ना, परपेंडिकुलरली। जरा समझिए इसको। देखो जैसे मान लो या कोई भी मेटेलिक रिंग है, क्या है ये, कोई भी ये मेटेलिक रिंग है, मेटेलिक रिंग है, ठीक है, और चार्ज को रखा जाता है सेंटर पर, प्लस क्यू चार्ज दिया, सेंटर पर रखा, ठीक है। अब इससे जो लाइन ऑफ फोर्सेस होगा ये कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे निकलेगा, इसको जानने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका बताएं, क्या तरीका बताएं, टेस्ट चार्ज रख दीजिए। किधर जाएगा बोलो तो, ये इधर जाएगा, पक्का ना, जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से इधर जाएगा, तो ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, इस तरह से यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस जाएगा, जाएगा ना। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका देखो, जैसे मान लो यहां पर हमने कैसा चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। होता क्या है कि जब यहां पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे, दूसरा तरीका समझने का, ये रिंग है, इसी का फिगर है, तो इंडक्शन के वजह से इसके इनर पार्ट पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन के वजह से कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इंडक्शन में कैसा चार्ज क्रिएट होता है, सेम नेचर या अपोजिट नेचर, इंडक्शन में कैसा चार्ज क्रिएट होता है, सेम नेचर या अपोजिट नेचर, इंडक्शन में अपोजिट नेचर, है ना। कंडक्शन में, कंडक्शन में, कंडक्शन में सेम नेचर, रबिंग में, रबिंग में अपोजिट नेचर, रबिंग में अपोजिट नेचर, कंडक्शन में सेम नेचर, इंडक्शन में अपोजिट नेचर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इंडक्शन की बात होगी, और जब यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इंडक्शन के वजह से यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और ये आपको पता है कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस originate from positive charge and terminated to negative charge. Electric line of forces originate from positive charge and terminated to negative charge, है ना। तो यहाँ जो है देखो फिर ये वही बात, पॉजिटिव से शुरू हुआ और निगेटिव पर जाकर के ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ पर ये मिला मेटेलिक सरफेस पर, जहां पर मिलेगा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर, देखो दिख रहा है परपेंडिकुलर या नहीं, आई बात समझ में। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, यह भी मेटेलिक रिंग है, इसके पहले तो हमने सेंटर पर दिया था, ये सेंटर पर चार्ज दिया था, लेकिन अब सेंटर पर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर से हट के यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। लेकिन ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, इमर्ज आउट परपेंडिकुलरली टू द मेटेलिक सरफेस, इमर्ज आउट परपेंडिकुलरली टू द मेटेलिक सरफेस। जब भी निकलेगा या मिलेगा तो वह परपेंडिकुलरली मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां देखो, इसका यहां पर जो है जो डायग्राम बनेगा, अच्छा ये बताओ, जैसे यहां पर यह ऐसे गया, इसका क्या सीधा ऐसे ले लेंगे तो ये सही होगा। देखो जैसे अगर ऐसे ले लें तो अभी बनाइएगा नहीं,
ये देखो तो क्या ऐसे चलेगा ये डायग्राम? होगा? नहीं चलेगा, इसलिए कि यहां पर परपेंडिकुलर कहां बना रहा है, यहां परपेंडिकुलर कहां बना रहा है, तो ये ऐसे वाला डायग्राम ये नहीं होगा, ये गलत डायग्राम है, ये नहीं होगा। ज्यादातर आप लोग के मन में ये बात आती है, सीधा ऐसे मिला देते हो, लेकिन ऐसा भूल से नहीं करना है, भूल कर भी ये भूल नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो सही डायग्राम होगा, इसको ये प्लस क्यू चार्ज है, ये ऐसे मिलेगा, हाँ ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब जहां पर मिले वहां पर आपको ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली वह जाकर के वहां पर मिल रहा है। जहां पर मिले लगे आपको ऐसा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहां पर ये मीट कर रहा है। अब देखो ये परपेंडिकुलर यहां लग रहा है, ये परपेंडिकुलर यहां लग रहा है, ये परपेंडिकुलर यहां लग रहा है, तो लगना चाहिए कि जब मिले वो जिस पॉइंट पर, वहां पर वो परपेंडिकुलरली मिलना चाहिए। आई बात समझ में? कैसे मिलना चाहिए? परपेंडिकुलरली मिलना चाहिए। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें इस तरह से ये इसका डायग्राम सही है। और पहले जो सीधा सीधा तीर वाला था वो मन में आता है, लेकिन वो डायग्राम गलत है, क्योंकि वह इस बात को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में? इस बात को फॉलो नहीं करता है। ये बात समझ आया कि नहीं? अब फिर देखो, जैसे एक दे रहे हैं आप लोग को, जैसे यह कोई भी मेटेलिक सरफेस है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यह कोई भी मेटेलिक सरफेस है, तो इसका जो है लाइन ऑफ फोर्सेस का डायग्राम कैसे बनना चाहिए ये यहां पर जरा सोच करके देखिए इसको, ठीक है। तो हम साइड होते हैं, ट्राई करिए इसको। अब आइए नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये तो समझ गए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे, और अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है तो इसका भी लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसा ही होगा। सिर्फ ये जो डायरेक्शन है एरो का, तीर का निशान बदल जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज अगर होता है तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू निगेटिव चार्ज। और यह जो है इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन करते हैं, ऐसा नहीं कि ये रियल लाइन ऑफ फोर्सेस है, ऐसा नहीं है। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा उसके हिसाब से डायरेक्शन लिया जाता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस does not exist inside the metallic plate या metallic body। किसी भी metallic surface या metallic body के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी metallic surface या metallic body के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा समझिए, कोई कॉपी लो तो। देखो जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर यही मेटेलिक बॉडी है तो इसके अंदर, मतलब ये इसके अंदर में इधर, जैसे यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ नहीं होगा। अब ये नहीं करें, जैसे मान लो इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें तो यहाँ पर इसके अंदर में हो सकता है, आई बात समझ में। लेकिन अगर ये मेटेलिक प्लेट है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, मेटेलिक प्लेट के अंदर नहीं, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, आई बात समझ में। जैसे मान लो अभी आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन कि सर अभी तो बताए थे आप कि ये रिंग था और रिंग था, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था, लाइन ऑफ फोर्सेस रिंग के भीतर तो था, ठीक है।
तो ये नहीं कर रहे हैं कि रिंग के अंदर यहाँ तो यह है ही, जो मेटेलिक प्लेट होगा या मेटेलिक बॉडी होगा उस मेटल के अंदर, आई बात समझ में, उस मेटल के अंदर जो है लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। तो जरा देखिए, जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि कोई भी, देखो अब यहां कोई भी थिक रिंग ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, थिक रिंग मानिए, या ये मानो कि कोई भी जो है थिक फुटबॉल हो, थिक स्फेरिकल सेल का स्ट्रक्चर हो, कैसा हो, थिक स्फेरिकल सेल का स्ट्रक्चर हो, देखिए थिक स्फेरिकल सेल हो, मोटा हो स्फेरिकल सेल, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ फोर्सेस का कैसा डायरेक्शन होगा, देखिए इसमें आपको हम दो फिगर दे रहे हैं, दोनों में बताना है कि कौन सा होगा। दो फिगर दे रहे हैं, दोनों को जरा ध्यान से देखिए। यहां ये ऐसा है, देखिए एक ये डायग्राम है और एक डायग्राम दे रहे हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज और ऐसे, बोलो कौन सा सही लग रहा है, बड़ा वाला सही है, ये वाला सही लग रहा है, तो ठीक बात है। तो यहां पर जो है चूंकि ये प्रॉपर्टी आपको अब पता हो गया है कि अंदर में जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम लोग डिसाइड कर लिए कि वास्तव में जो है ये सही है और ये क्या है, गलत है, आई बात समझ में। तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसमें दे दें एक तो हो सकता है फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, तो एक डायग्राम और देते हैं, लो ये देखो, एक डायग्राम और दे रहे हैं, अब ये बताओ ये सही है या गलत है, हाँ? ये नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब इसमें देखो मन में ये भी हो सकता है, जैसे अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो मन में होगा कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो ज़्यादा ठीक यही लग रहा है, और यहाँ जब इसमें इंटर किया नहीं तो इधर से निकला कैसे, है ना। तो वास्तव में क्या होता है, ये सही तो है, अब इसके पीछे रीजन क्या है समझिए इसको। वास्तव में जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इंडक्शन के कारण जो है इसके इनर पार्ट पर जो है निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इनर पार्ट पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और फिर यहाँ देखो जैसे यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और फिर यहाँ होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इंडक्शन के कारण। तो होता क्या है कि पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेस निकला और यहाँ पर जाकर के ये टर्मिनेट कर गया, फिर उसके बाद इस पॉजिटिव से निकला दूसरा ये लाइन ऑफ फोर्सेस है। ऐसा नहीं कि यही लाइन ऑफ फोर्सेस इधर से निकल गया, ऐसा नहीं है, यही लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं निकला है, ये तो यहां से निकला यहां खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहां से जो है ये दूसरा लाइन ऑफ फोर्सेस निकला, यहां से ये दूसरा लाइन ऑफ फोर्सेस निकला, ये भी पॉजिटिव चार्ज जैसे होगा, यहां आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऑफ फोर्सेस यही से यहां तक ये निकला तो ये यहां खत्म हो गया, यहां पर ये दूसरा निकला। और ये बात आपको पता है
कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपली ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इंडक्शन के कारण, तो यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए। देखिए ये किधर जाता है, टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, बस हो गया, बात खत्म है। जब ये बाहर जाएगा तो बाहर होगा डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का होता है ना। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा, जिधर मूवमेंट होगा, जिधर जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाता है, इंडक्शन के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज। फिर जब यहाँ निगेटिव होगा तो इसके आउटर प्लेट पर इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस कर जाता है, क्रिएट कर जाता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हो गया? तो ये आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है, और फ़ायदा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है। थैंक यू।